होना चाहिए। सही बात है। जो समाज में भ्रष्टाचार न फैलाए, समानता का दूसरों को भाव दे, जीवन कभी आनंद के साथ में गुजरता है प्यारे भाई। तो राजा प्रजा में बड़ा मेल है, जीवन बड़े आनंद के साथ में व्यतीत हो रहा है। और ऐसा ही नहीं, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद सर्व सुख किसी को नहीं मिलता, क्योंकि महाराज तेजस्वी जो थे काफी समय बीत गया, लेकिन जिनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो दुखी होने लगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है प्यारे भैया। इस मैया की गोदी में कोई खिलौना नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, तो उसका जीवन नहीं अंधकारमयी हो जाता है। जिस प्रकार से गौतम जी की तरफ से भगवान बोलते बाबा साहब का श्रीमणि मप्पा बनाए। प्यारे भाइयों, जिस प्रकार से हमारे इस पावन शरीर में दो पावन नेत्र न हो तो जीवन बड़ा सूना सूना सा लगता है, अंधकारमय लगता है। उसी प्रकार से जिस मैया के जीवन में कोई बच्चा न हो तो जीवन सूना सूना सा लगता है, अंधकारमय लगता है। महाराज तेजस्वी जो थे वो बड़ा दुखी हुए, और जब दुख हुए तो संसार में सर्व सुख किसी को प्राप्त नहीं है। कोई बच्चे के लिए दुखी है, कोई पैसा के लिए दुखी है, और किसी के पास बच्चे हैं तो बच्चों से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई हितकारी से, कोई व्यवहारी से दुखी जरूर है, कोई ना कोई घरवाली से, कोई बाहरवाली, सब लोग दुख है। बहुत असदी जी। ये 10 मुद्राओं का दान आया है ऋचा बहन जी की तरफ से। भगवान तथागत बाबा साहब शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। और ये 10 मुद्राओं का दान आया है आदरणीय भीमसेन भैया इटावा की तरफ से। 10 मुद्राओं का दान प्रज्ञा जी की तरफ से। 20 मुद्राओं का दान आदित्य कुमार कोटला की तरफ से। 20 मुद्राओं का दान जिम्मी पाल सिंह
बोरनपुर की तरफ से, और 20 मुद्राओं का दान डॉक्टर राजेंद्र सिंह, 10 मुद्राओं का दान प्रियंका प्रजापति की तरफ से, और ये भी धनदान 20 मुद्राओं का दान आया है आदरणीय जिमी पाल सिंह बोरनपुर की तरफ से, 20 मुद्राओं का दान डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोटला की तरफ से, 10 मुद्राओं का दान प्रियंका कुमारी जी की तरफ से। कोई बात नहीं, ये धनदान आया है, हम भगवान को जैसे कामना करेंगे अपनी करुणा में ये लोग बनाए रखें, परिवार में सुख संपत्ति प्रदान करते रहे। जब धीरे धीरे जीवन बीता, लेकिन प्यारे भाइयों एक दिन की बात है, एक भट्टे जी ने बताया है हाथी को कोई ना चाहिए कि आप भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारा कुछ न कुछ सैंपल है निपटारा होगा। सैंपल है धन्यवाद। इधर भगवान बुद्ध की उस वाणी को सुनने के लिए जब जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को उन 5 शीलों का पालन किया, अष्टांगिक मार्ग ग्रहण किया और धीरे धीरे जीवन यापन किया। प्यारे भाइयों, ऐसा ही नहीं, जब धीरे धीरे जीवन यापन हुआ तो प्यारे भाइयों, ऐसा ही नहीं, उस प्रकृति के कानों में आवाज पहुंची उस मैया दुखियारी की, तो उस घर में उस मैया ने गर्भ धारण किया अपने पति के सहयोग से। धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया तो उस मैया ने एक बेटी को जन्म दिया, एक कन्या को जन्म दिया। और जब घर में एक बेटी ने जन्म लिया, अब तो महाराज तेजस्वी बड़े खुश हैं। चारों तरफ महाराज तेजस्वी धनवाल को दान किया, दीन दुखियों में मिठाइयां बंटवाई और उन्होंने अपने गुरु जी को बुलवाया। ध्यान भूल गए और उन्होंने अपने
गुरुदेव जी को बुलवाया, और जब बुलवाया है तो प्यारे भाइयों महाराज तेजस्वी कहने लगे, गुरुदेव गुरुवर आज हमारा बड़ा यह भाग्य है क्योंकि आज हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। बोले बड़ी अच्छी बात है, छोटी सी है। हाँ हाँ वेदना है भाई, बेटी ने जन्म लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। बोले हमें क्यों बुलाया है? तो जवाब दिया है नामकरण संस्कार कर देते। बोले कोई बात नहीं, लेकिन प्यारे भाइयों उन गुरुदेव जी को जो बुलवाया गया, लेकिन कपटी थे, कपटी बड़े धन के लालची थे। सोचने लगे बहुत दिनों से महाराज से हमने कोई धनमाल ले नहीं पाया और आज ये समय बहुत अच्छा है, और अगर ये समय निकल गया और समय जो चूक गया तो हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। प्यारे भाइयों समय की हमें पहचान होनी चाहिए, समय व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। जो अच्छा समय होता है बार बार नहीं आता है, और वही सोचा आज ये समय है और हो सकता है हमने धनमाल नहीं ले पाया, धन की खातिर सोचने लगे आज महाराज को बेवकूफ बनाया जाए, इनसे कुछ पैसा ऐठा जाए। हमेशा मोह के मीठे पेट की जहरी रहे, सोचने लगे हैं किस तरीका से। और जैसे ही ये कहा कि हमारी बेटी के नक्षत्र के बारे में बताओ, कैसे नक्षत्र में पैदा हुई है, सोई एकदम से पत्रा खोली और एकदम से इस तरीका से मोह बनाते हैं मानो महाराज के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। देखिए किस प्रकार से ठगने का काम किया, इस तरीका से करते हैं कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और क्या बोले, कहीं मुंह बना जाते हैं, कहीं भौं समेटने लगते हैं, कहीं मौन हो जाते हैं। चाहे ठंड लगा ना। इसी बीच में ये 20 मुद्राओं का धमदान आदरणीय अरविंद कुमार के सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम जी की तरफ से ये धमदान आया है। 20 मुद्राओं का दान आराध्या गौतम की तरफ से, 50 मुद्राओं का दान आदरणीय कालीचरण डीलर कोटला की तरफ से, 50 मुद्राओं का दान आया है आदरणीय अवधेश कुमार भैया जी की तरफ से। हाँ पुत्र दिया, कालीचरण जी। हाँ हाँ। और ये भैया लोग धमदान कर रहे हैं। हम भगवान को जिससे कामना करेंगे अपनी करुणा में यह कृपा बनाए रखें, परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करते रहे। महाराज बोले अरे देव जवाब दिया है, पत्रा को खोला, कहीं मौन समेट जाते हैं, कहीं मौन हो जाते हैं, मानो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राजा ने जब ये देखा तो एकदम से पूछने लगे गुरुदेव क्या बात है, कभी मौन हो जाते हो, कभी मौन समेटने लगते हो, कहीं आंखें काटने लगते हो, क्या मैटर है, क्या बात है, हमें उन्हें बताओ। चक्कर में चक्कर और चक्कर में चक्कर मतलब क्या है, आज लगी 5 तुम्हारी जब बिटिया है ना, हाँ हाँ
तो नक्षत्र में पैदा हो गई है। मतलब जा है या तो तुम्हें धन की हानि होगी, हाँ हाँ वरना तो तुम्हारी मौत होगी। 74 नंबर, ये बात 74 नंबर। जवाब दिया है सुधा कुलक्षण जाने ओई धन हानि पिता या माता मर जाई ये नव गिरह का रोग कटे नहीं पारक बिन भाई। डाल दिया 9 गिरहों के चक्कर में। बेटी का नक्षत्र खराब है, तुम्हारा नक्षत्र खराब है, ऐसे नक्षत्र में जग भी है या तुम्हें धन की हानि हो सकती है या तुम दोनों में से किसी की मृत्यु हो सकती है। महाराज हाँ हाँ तो कोई उपाय ना है? उपाय हमारे वो राजा क्योंकि अपने बहू के अकेले ही हैं। दसो के नगे होत अकेले सब गई हो। तासा महाराज अकेले हो? अकेले ही हैं, लेकिन बात ये महाराज मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपके पास कोई उपाय हो तो हमें कोई उपाय बता दो। उपाय? हाँ हाँ उपाय है। क्या उपाय है? आपको एक उपाय करना पड़ेगा। अगर एक ना हम दस कर दिए, लेकिन तुम बता। नहीं नहीं एक ही उपाय है, एक ही है। बिल्कुल तुम एक ना तुम बता दो, 12 कर दिए, लेकिन उपाय जल्दी तुम बता दो महाराज, हमारे पेट में खबर कर लोगे। बिल्कुल ध्यान रखना, पीछे मत हट जाना। अगर पीछे हट गए तो मैं नहीं जानना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम पीछे हटे के ना ले तुम्हारे आगे। तुम बताओ मुझे उपाय बताओ महाराज। सोच ले, सोच रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पीछे हटोगे? बिल्कुल नहीं। हटोगे? नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे, चलो क्या यार है बढ़िया। प्यारे भाइयों, ऐसी लौड़िया करिए गाजा हमें खाना आई है। बैठा लिया भूत सोच लो। और महाराज भी नहीं माने। जवाब दिया है, सुनो। बनवाना होगा, अर्थात एक बक्सा। ओके हाँ, बनवाओगे? एक बक्सा बनवाओ और फिर क्या करना है? क्या? जो 1 गज लंबा चौड़ा हो। अच्छा हाँ, और क्या करना है मालूम है? क्या करना है? पूजा का सामान मंगवाओ, जाप करवाओ तो सफलता पूर्ण मिल जाएगी भाई साहब। सही बताओ। बिल्कुल। अजय मोटर साइकिल लगा के ला चलो, हरिया चल तो सामान ले। अरे सुनो, पहले मेरी पूरी सुनो, बीच में मत बोला करो। अच्छा नहीं जानी तो ही सामान। पूजा का सामान तो लिखा है तुमने? हाँ ये सही है। लिखा है? नहीं लिखा ना, तो लिखो, कॉपी उठा। चलो पकड़ो डॉट। सुनो, पूजा का सामान क्या क्या होना चाहिए? जैसे तुम बोलो वैसे लिखे। बिल्कुल लिखो। बताओ। हाँ हाँ, कि ऊनी कमंडल जबल
ऊनी कंबल, रेशम की साल, मखमल की चादर, ठीक लिख 5 गजनाप हो। बराबर मेरे को पता बिल्कुल नहीं। और सुनो आगे क्या हो गया। और अरे मेरा नाना 5 और बोला 5 जाए। अरे 5 किलो घी तो चलो मतो। गोला 5 जायफल और 5 किलो घी शुद्ध होना चाहिए। 5 जायफल हो, 5 जयफल हो, बिल्कुल 5 गोला हो, हाँ 5 हरी करी हुई बिल्कुल और 5 किलो देसी घी हुई, बिल्कुल शुद्ध हाँ। गैया कोई लौंग 1 तोला पर होना चाहिए। लौंग ज्यादा ना, 1 तोला, 1 तोला और 5 किलो देसी घी। देसी घी 5 किलो। चढ़ेगो का खाओगे। अरे कुछ भी करें, चलो ठीक है। हाँ पूजा करवानी है ना। ठीक है गैया को भैंसिया कुटिया को पागल हो क्या। गाय का होना चाहिए, गाय या भैंस का हो ठीक चलेगा। चलेगा। हाँ ओके और सुनो लगाओ। और सुनिए प्यारे भाइयों, शोभन का चांदी को कागज लागो, हीरा से जगाओ, प्रिया तो लगाओ। सुन रहे हो, लिख लिया सामान तुमने। महाराज तुम अंग्रेजी में बताओ तो अब हिंदी में बताओ। ऊनी कंबल होनी चाहिए, रेशम की साल होनी चाहिए, मखमल की चादर होनी चाहिए। ये 5 गजनाप बराबर होनी चाहिए। 5 मेवा लेके आओ, 5 गोला लेके आओ, 5 किलो घी शुद्ध लौंग 1 तोला ठीक है। सुवर्ण का थाल मंगाओ, चांदी को सागर मंगाओ, 10 हीरा बैंड चलाओ और 3 बार उस बेटी को हीरे जवाहरात के साथ में तुलवा करके, और क्या करना है मालूम क्या है। करना? करो मधुस में बंद बक्सा में, हाँ 3 बार तुलवा करके हवन की सामग्री मंगाओ, हम हवन कर दें। और फिर उसके बाद में उस बेटी को हीरे जवाहरात को उस मधुसा में बंद करो। करो मधुस में बंद, कटे सब फंद, भाई देव गंगा में जाई, ये अब गिरहे का रोग कटे नहीं पारा कभी न भाई। क्या बात है महाराज, तुम्हारे पास बातों का तो हल्का छोड़ दे। समझ रहे हो। समझ गए महाराज। इतना सामान लेके आओ। ठीक है अभी जाओ। हाँ 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 ठीक है महाराज आ गए। सुन रहे हो। ठीक है सुन रही। प्यारे भाइयों, ऐसा बताया है। हो रही है चलो। देखिए प्यारे भाइयों, धन के लालच में कितना ढोंग में फंसाया, चलो छोड़ो, हो रही है। केवल धन प्राप्त करने के लिए। अगर राजा से कह दिया होता तो राजा दे सकता था, लेकिन धन भी लिया और बेटी को भी बक्सा में बंद करके गंगा में बहा दिया। और जब गंगा में बहा दिया तो प्यारे भाइयों क्या हुआ, इधर उस बेटी को तो गंगा में बहा दिया, लेकिन प्रकृति की कृपा क्या हुई, उसी गंगा के किनारे पर एक कलंदर बाबा आ रही थी। कलंदर कौन कलंदर होते हैं? जिनके साथ में रीछ और बंदर होते हैं, जो खेल करने के लिए आते हैं। हाँ मदारी। तो जब उस बेटी को बहा दिया, उधर प्रकृति चलो की करामात हुई। वो कलंदर बाबा वहीं से गुजरते हुए जब निकले तो उन्होंने उस बक्सा को देखा। जब गंगा के किनारे पहुंचे तब, और जब उस बक्सा को देखा तो सोचने लगे
पता नहीं इस बक्सा में क्या है। विचार किया चलो इस बक्सा को निकालते हैं, फिर एकदम से सोचा नहीं हो सकता है इसमें कत्ल केस करने के बाद मुर्दा न बहा दिया गया हो। प्यारे भाइयों लौट आए, लेकिन फिर सोचा, आसपास देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, आगे बढ़े, सोचने लगे निकालेंगे जरूर और निकाल करके इसमें हम देखेंगे जरूर इसमें क्या है क्या नहीं है। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं माना। जाकर के उस मधुसा को निकाला, उस बक्सा को, और निकाल करके जैसे ही खोला है तो हीरे जवाहरात के साथ में उस बेटी को जब देखा तो एकदम से बहुत चक से रह गए। उस बेटी को और हीरे जवाहरात को उन्होंने निकाल लिया उस बक्सा से। किसने? कलंदर बाबा ने, जो खेल करने जाते थे, उन्होंने निकाल लिया और निकाल करके एक चालाकी और की उन्होंने उस बक्सा में जो उनके साथ में रीछ था, उस रीछ को बैठा दिया। रीछ दियो बैठा ले मधुसा हाल धका दे दीनों गहराई, ये नव की रहे कारो कटे नहीं पार कभी न भाई। उस मधुसा में रीछ को बैठा दिया, धक्का दिया, वो तो तैरने लगा और खुद उस बेटी को हीरे जवाहरात को लेकर के घर पहुंचे। अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई। इधर जो पंडित जी थे ना, उन्होंने अपने घर जा करके अपने पुत्रों से कहा, बेटा ये पापा ऐसा करो, क्या करूं? गंगा के पास चले जाओ। तो खुश हो गए पापा कहते हैं। बिल्कुल, गंगा के पास चले जाओ। क्या करना? अरे हम जो बताएं वो करो, ज्यादा बातें न करो। ज्यादा बात ना करो। हाँ, हम बात ज्यादा करते ही कहाँ पापा? तो ऐसा करो, गंगा के किनारे जाओ, उस गंगा में एक मधुसा बहता हुआ आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो उसे निकाल करके हमारे पास में लाना है। हाँ कमाल भाल हुआ कुछ? मैं कहता हूँ ज्यादा बात मत किया करो मेरे सामने, जितना मैं कहूँ उतना कर। पढ़ाई पे ध्यान ना दे रहे हो है। इसी बीच में ये 51 मुद्राओं का दान आदमी निशी गौतम कोटला की तरफ से, और 51 मुद्राओं का दान आया आदमी हमारे बंटू डीलर भैया, यही पावन कोटला के रहने वाले। हाँ, तो लेके देते हम। ये 51 मुद्राओं का दान आदमी हमारे बंटू डीलर भैया जी जो है, उनकी धर्म पत्नी के द्वारा ये 51 मुद्राओं का धनदान आया है हमारे पास में। भगवान बुद्ध बाबा साहब से हम कामना करेंगे अपनी करुणा भी इनको बनाए रखें, सील प्रदान करें, सील इनकी रक्षा करें। बता बाबा क्या करने? उस गुप्ता को निकाल करके लाओ। निकाल के लाओ। हाँ, खोल के देखना है? नहीं, खोल के नहीं देखना है। हाँ, तुम एक बात बताओ। बोलो क्या? तुम हमारे पापा को जाओगे? हाँ, जितना मैं कहूँ उतना कर, ज्यादा वो बक 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 मत कर। पढ़ाई पे ध्यान ना दे रहे हो है। वैसे तो जाओ सीधे। चलो प्यारे भाइयों चले हैं। गंगा पे पहुंचे, जैसे ही बक्सा को देखा और उन्होंने निकाल लिया और निकाल करके बीच में रखा, चल दिए घर के लिए पहुंचे। और जब घर तक पहुंचे और जैसे ही गुरुजी ने देखो बक्सा को, उन्हें मालूम का करामात इस बक्सा में हो गई,
नहीं मालूम उन्हें तो जय मालूम रहे जा में बिटिया है ईद जवारा से बेटी को मनवाए का दबाई दी और ईद जवारा हम ले लेंगे ये सोच रहे हैं, लेकिन उसमें करामात हो गई थी प्यारी भाई। उस बक्सा को निकाल करके और तुरंत घर पे लाए और जैसे घर पे लाए गुरुजी जो थे बड़े खुश हुए, उन्हें नहीं मालूम था कलंदर बाबा ने इसमें करामात कर दी, बड़े खुश हुए। धनवान है और हम बड़े धनवान वाले हो जाएंगे, पैसा वाले हो जाएंगे, ये बात सोच करके इसी बीच में ये 50 मुद्राओं का धनदान हमारे पास में आया है आदरणीय उदयवीर सिंह राणा जी। इसी बाबा कोटला के रहने वाले ये 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब उसी में इनको पकड़ना रखे। तो प्यारे भाइयों पापा क्यों चिल्ला रहे हो? अब खोल के देख रहे हो कैसा? बिल्कुल तुम बाहर बैठो, हम अंदर रहेंगे। तुम क्या बता हमारे पापा होगी ना पागल है क्या? हमें क्या लगता है अम्मा मैं ज्यादा हम बोला करती, ज्यादा बड़बड़ करता है। हमें शक है मेरी अम्मा मैं के तलाई मोए तुम पापा हुए ना मोए ज्यादा बड़बड़ करता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए जीवन में। आई एम चुप। प्यारे भाइयों उधर गुरुजी जो थे बड़े खुश हुए, बच्चा जो बोलते रहे उन्हें बोलने दिया, बाहर अंदर हम जाएंगे क्योंकि अगर इन बच्चों ने देख लिया तो ये कह सकते थे, इसलिए बच्चों को अंदर नहीं रखा, अकेले खुद उस कमरा में घुस गए। और जब कमरा में घुसे और खुशी खुशी उन्होंने जैसे ही उस बक्सा को खोला और जब खोला तो उसमें से रीछ निकला, धनमाल नहीं रीछ जो कलंदर बाबा ने उसमें रख दिया था। प्यारे भाइयों जैसे ही रीछ निकला बड़ा परेशान हो गया था, बड़ा परेशान था उसमें। तो उस रीछ ने क्या किया? अरे जनती को खोला, रीछ निकला और तो रीछ ने पेट फाड़ दिया, मार दिया उनको। चीख पुकार बच्चों ने जब सुनी तो दरवाजे को तोड़ा, अंदर गए, रीछ निकल कर भाग गया। और रीछ जब भाग गया परिवारी लोगों ने रोदन मचाया, लेकिन रहस्य नहीं समझ पाई कोई भी। पापा मत जाओ इधर
इधर धीरे धीरे खबर मालूम पड़ी महाराज तेजस्वी को, और जब ये खबर मालूम पड़ी तो अपने गुरुजी को देखने के लिए दौड़े। पता लगा मारे गए। बोले क्यों मारे गए, चल के देखते हैं। और जैसे ही महाराज तेजस्वी जब घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा, बच्चों से पूछा कैसे मारे गए, अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही। तो बताया एक बक्सा हम लेकर के आए थे। बोले कहाँ है, बोले अंदर है। जब अंदर जाकर के महाराज तेजस्वी ने देखा तो सोचने लगे ये बक्सा तो गुरुजी ने हमसे मंगाया था, और इस बक्सा में तो हीरे जवाहरात थे, और हमारी बेटी भी थी इस बक्सा में, लेकिन वो बेटी कहाँ चली गई, ये रीछ कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया। विचार किया, बारे कलयुगी, तूने धन के लालच में आकर के हमारी बेटी को हमसे जुदा करना चाहा, लेकिन बेटी जुदा हुई तो हुई, लेकिन तुझको भी लेकर के गई। जैसा कर्म किया वो फल तुमने भोगा। लेकिन महाराज ने मंत्री को बुलाया और जवाब दिया, मंत्री कहिए महाराज। ऐसा करो, कैसा? कोई होशियार व्यक्ति है हमारे राज्य में, और कौन सा ऐसा होशियार व्यक्ति है जिसने ये करिश्मा की है, उसने रीछ बैठा लिया और हमारी बेटी को ले लिया। चारों तरफ खबर भेजी जाए, कौन सा ऐसा होशियार व्यक्ति है, इनाम लगाओ, भारी इनाम खुलवाओ। जो होशियार व्यक्ति है वो हमारे सभा में आए, अपनी करिश्मा अपना परिचय हमें दे। ठीक है प्यारे भाइयों, चारों तरफ खबर फैला दी, सभी लोग आने जाने लगे महाराज के पास, और उन कलंदर बाबा ने भी सुना जो बेटी को लेकर के गई थी। वो सोचने लगे अब तो बड़ी मुसीबत, राजा के पास जाते हैं तो भी मारे जाएंगे, क्योंकि बेटी को हमने लिया, हमने ये करामात की, पंडित जी मारे गए, क्या करेंगे समझ में नहीं आता। और अगर नहीं गए फिर भी मारे जाएंगे, कहीं जानकारी हो गई तो मारे जाएंगे, मारे तो जाएंगे। लेकिन अगर हम महाराज के पास चले गए तो हो सकता है बेटी को हम उनको दे दें, हीरे जवाहरात को हम दे दें, तो हो सकता हम बच जाएंगे, बच भी सकते हैं केवल अगर जाएंगे तो, अगर नहीं गए तो जरूर मारे जाएंगे। ये बात सोच करके दोनों पति और पत्नी चले गए। अरे पति पत्नी दो साथ दिया जन्म, कलंदर आयो कलंदर आयो, अरे सुधार जाकर के कलंदर बाबा पहुंचे जहां पर राज्यसभा में महाराज तेजस्वी बैठे हुए हैं। सारी कहानी कह सुनाई, उस बेटी को महाराज को दिया, और जो भी हीरे जवाहरात थे वो भी महाराज को अर्पण कर दिए, और हाथ जोड़ करके बोला महाराज हमसे भूल हो गई। महाराज तेजस्वी ने उस बेटी को गोद में लिया, अपने सीने से लगा लिया, और हीरे जवाहरात जो थे वो सब कलंदर बाबा को दिए, और साथ में जो इनाम रखी थी वो भी कलंदर बाबा को दिया।
बोलिए बोली भगवान की, बोलिए पंची दरबार की। बोलिए भैया कमाल की। कहने का मेरा मतलब है जो जैसे कर्म करता है बहनों, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। पुराने गाए थे पंचशील की चादर कोई जरूरी क्या है नाम चादर, है? कंबर मंगाओ। क्या नाम है? अरे अरे रखो तुम खा तो नाम तो बताए थे वही है। बिना नाम के हम। नाम है? नाम सिंह। इसी बीच में ये 10 मुद्राओं का दान हमारे पास में आया है आदरणीय सरनाम सिंह भैया जी की तरफ से, सरनाम सिंह। और ये धर्मदान कर रहे हैं। इसी बीच में 50 मुद्राओं का दान आया है आदरणीय हमारे